डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। मैं शीशपाल चौहान आप सबके लिए बीए पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए उनके नए सिलेबस के अनुसार गेम्स एट ट्वाइलाइट के क्वेश्चन आंसर्स लेके आया हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस एंड आंसर्स अंडरस्टैंड हो जाएंगे और आप इनको पसंद करोगे। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर माई वीडियोज विद योर फ्रेंड्स। अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर मेरे वीडियोस आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे मेरे पेज का नाम है english.com, सी कैपिटल है english.com। इसको फॉलो करिए, लाइक करिए और इस पे भी आपको लाइव स्ट्रीम मिलती रहती हैं और वीडियोस मिलते रहते हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो फिलहाल हम क्वेश्चन आंसर्स गेम्स एट ट्वाइलाइट के ले रहे हैं, रिटन बाय अनीता देसाई, और बीए पार्ट 1 के सिलेबस में ये कहानी है गेम्स एट ट्वाइलाइट। क्वेश्चन लॉन्ग भी हैं, शॉर्ट भी हैं, फिलहाल लॉन्ग मान के चलिए इन्हें। व्हाई डिड रवि वांट टू डिफीट रघु इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक? रवि रघु को डिफीट करना क्यों चाहता था, हराना क्यों चाहता था गेम में हाइड एंड सीक के? रवि हिड हिमसेल्फ इन ए शेड। रवि ने अपने आप को एक शेड में छुपा लिया था, वेयर नो वन कुड फाइंड हिम आउट, जहां पे उसे कोई भी फाइंड आउट नहीं कर सकता था। उसे पूरा लग रहा था कि यहाँ कोई नहीं आ सकता। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, ही वॉज स्केयर्ड ऑफ द डार्कनेस स्प्रेड अराउंड इट, अपने चारों तरफ अंधेरे ही अंधेरे को फैला हुआ देख के वो डर गया था। But then he longed for becoming the champion of the same by defeating रघु, a football champion। फिर उसके मन में आया कि रघु को आज वो हराएगा। रघु फुटबॉल का चैंपियन है। उसके मन में आइडिया आ गया कि यहाँ रघु नहीं पहुंच सकता, तो सारे दूसरे जितने प्लेयर हैं वो कैच हो जाएंगे और मैं बचूंगा और मुझे वो ढूंढ नहीं पाएगा, इसलिए मैं विनर हो जाऊंगा आज का। He wanted to catch every one's attention by winning hide and seek। जीत का एक ही मकसद था उसका कि सब मेरी तरफ देखेंगे, मुझे अप्रिशिएट करेंगे और जीत का आनंद मुझे मिलेगा। एज ए रिवार्ड, इनाम के तौर पे, ही वुड गेट ए होल पीस ऑफ चॉकलेट बाय हिज अंकल, अपने अंकल से उसे चॉकलेट का पूरा पीस मिलेगा रिवार्ड के तौर पे। एंड इसके अलावा इन एडिशन ए फ्री पोनी राइड, एक खच्चर की राइड भी मिलेगी। दीज आर द रीजंस दैट मोटिवेटेड रवि टू विन द गेम कर लो यहाँ पे, और यही कारण थे कि वो रघु को हराना चाहता था। डिस्क्राइब द प्लेस वेयर रवि हैड हिडन हिमसेल्फ ड्यूरिंग द गेम हाइड एंड सीक। उस जगह का वर्णन करिए जहां रवि ने अपने आप को छुपाया हुआ था हाइड एंड सीक गेम खेलते वक्त। द शेड इन विच रवि हिड हिमसेल्फ रिमेन्ड लॉक्ड ऑलमोस्ट फॉर द होल ईयर। जिस शेड में रवि ने अपने आप को छुपाया था वो लगभग पूरे वर्ष बंद रहता था, लॉक्ड रहता था। वन में इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ क्रीचर्स कुड बी सीन इनसाइड द शेड। तो कोई भी कल्पना कर सकता है कि ऐसे शेड में जो सारा साल बंद रहता है वहां क्या क्या देखे जा सकते हैं। द डोर वॉज बिग विद इट्स कलर ग्रीन। डोर बिग था, बहुत बड़ा था, रंग हरा था पेंट उसका। इट वॉज लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड, डोर बाहर से ही लॉक्ड था। बट देयर वॉज एन ओपनिंग बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ द डोर। दरवाजे के बीच में जो तख्ते होते हैं, पुराने टाइप के तख्ते, ये एक तख्ता है, ये दूसरा है, और ये एक संकल सी होती है, चेन होती है, यहाँ ताला लटका होता है, ये गैप था यहाँ पे बीच में। द हिंजेस, जो यहाँ कब्जे थे उसके हिंजेस होते हैं जिसपे ये डोर अटका होता है, वो रस्टी थे, उस पे जंग लग चुका था। इट वॉज फुल ऑफ ब्रोकन पीसेज ऑफ फर्नीचर। शेड के अंदर फर्नीचर के टुकड़े थे, टूटे हुए मेज, बेड, चेयर्स वगैरह जो होते हैं आमतौर पे, रोल्स ऑफ मैटिंग पड़े थे। इट स्मेल्ट ऑफ डेम्पनेस, सीलन की बदबू आ रही थी, रैट्स की बदबू आ रही थी। मड हिल्स बनी हुई थी, वहां पे चींटियों ने बना रखी थी, कोनों में मिट्टी थी, नीचे फर्श नहीं था। एंड डस्ट एंड स्पाइडर वेब्स, मकड़ों के जाले थे, डस्ट हर चीज पे फैली हुई थी। देयर वाज फ्राइटनिंग डार्कनेस इनसाइड इट। शेड के अंदर भयंकर अंधेरा था और जो लाइट आ रही थी, ये जो चिंक्स हैं, यहाँ पे क्रैक्स हैं, इसमें से ये पट्टे हैं लगे हुए, इसमें से भी क्रैक होंगे, इसमें से रोशनी आ रही थी। और लाइट पीप्ड ओनली थ्रू द क्रैक्स ऑफ द डोर। दरवाजों के जो क्रैक्स थे उनमें से ही रोशनी अंदर आ रही थी। What game did रवि प्ले with his siblings? अपने सिबलिंग्स के साथ रवि ने कौन सा गेम प्ले किया? What were the feelings towards others? और उसके फीलिंग्स क्या थे अपने सिबलिंग्स के प्रति? रवि played hide and seek.
गेम विद हिज सिबलिंग्स। अपने सिबलिंग्स के साथ रवि ने हाइड एंड सीक गेम खेला। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में रवि's फीलिंग्स वर द सेम एज ए सिबलिंग फील्स। एक सिबलिंग वाले ही फीलिंग थे जैसे एक भाई दूसरे भाई के प्रति महसूस करता है। बट व्हेन ही वाज इग्नोर्ड, जब उसे इग्नोर कर दिया गया, उसकी अवहेलना कर दी गई और उसे भुला दिया गया, एंड फॉरगॉटन बाय देम, उसके भाइयों के द्वारा भुला दिया गया। हिज फीलिंग्स वर बिटर टुवर्ड्स हिज सिबलिंग्स, तो उसकी अपनी फीलिंग्स अपने भाइयों के प्रति, अपने सिबलिंग्स के प्रति कड़वी हो गई, कड़वाहट से भर गई, गुस्सा आ गया उसे। ही फेल्ट दैट दे थॉट हिम अनइम्पोर्टेंट, उसने महसूस किया कि उसके सिबलिंग्स उसे महत्व नहीं दे रहे, उसे इग्नोर कर रहे, एंड सो दे फॉरगॉट टू फाइंड हिम आउट, इसलिए किसी ने भी उसे नहीं ढूंढा, उसे भूल गए। रघु उसे टोटली भूल गया, उसके भाइयों ने भी उसे भुला दिए, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था। सपोज यू आर रवि, मान लो कि आप रवि हो। डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस ऑफ द गेम एंड हाउ यू फेल्ट आफ्टर बीइंग इग्नोर्ड बाय योर सिबलिंग्स। आप अपने अनुभव बताइए, अगर आप रवि होते और आपके भाइयों ने, सिबलिंग्स ने आपको भुला दिया हो तो आप कैसे महसूस करोगे। तो अपना एक्सपीरियंस आप लिखोगे फर्स्ट पर्सन में। वन आफ्टरनून वी ऑल द सिबलिंग्स डिसाइडेड टू प्ले द गेम हाइड एंड सीक। एक बाद दोपहर हमने निर्णय किया कि सभी सिबलिंग हाइड एंड सीक गेम खेलेंगे। रघु वाज टू प्ले एज इट, रवि इट बनेगा, and he would find out us all to declare us dead or caught, और वह हम सबको ढूंढेगा और हमें डिक्लेयर कर देगा dead या caught। My siblings hid themselves at several places of the garden। मेरे सिबलिंग्स गार्डन के अलग अलग जगहों पे छुप गए। I hid myself in a shed, मैंने अपने आप को एक शेड में छुपा लिया। That remained closed for the whole year, जो सारा साल बंद रहता था। There was a fearful atmosphere inside it। शेड के अंदर बहुत भयानक डरावना एटमॉस्फेयर था। शुरुआत में in the beginning I was able to listen to the sound made by Raghu's movements। शुरू में तो मुझे रघु के इधर उधर घूमने की आवाजें आ रही थी। बट आफ्टर दैट, परंतु उसके पश्चात, ऑल साउंड्स डाइड डाउन, सारी आवाजें खत्म हो गई। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस दौरान, आई वॉज इमेजिनिंग दैट रघु वुड नॉट बी एबल टू फाइंड मी, और मुझे ऐसा लगा कि रघु मुझे ढूंढ नहीं पाएगा, और ये बात सच हुई। आई थॉट माई सेल्फ टू बी द विनर ऑफ द गेम, और मेरे अंदर जीत का आइडिया आ गया कि मैं इस प्रकार से गेम को जीत सकता हूँ, रघु अगर मुझे ना फाइंड आउट करे। आई स्टार्टेड फीलिंग द ग्रेट मोमेंट्स ऑफ विक्ट्री, और मुझे जीत का एहसास होने लगा, वो जो महान पल होते हैं जीत के बाद। ऑल ऑफ माई सिबलिंग्स वुड बी सरप्राइज्ड टू सी मी एज ए विनर, जब मेरे सारे सिबलिंग मुझे देख के हैरान हो जाएंगे कि मैंने गेम जीत ली है। बट सडनली, परंतु अचानक, आई रियलाइज्ड दैट आई वुड हैव टू टच द पोल एंड क्राई आउट डैन डैन डैन, और फिर मुझे बहुत देर में याद आया कि मुझे जीत डिक्लेयर करने के लिए पोल को टच करना है और देन डिक्लेयर करना है। सो आई केम आउट टू डिक्लेयर माई सेल्फ द विनर, तो इसलिए शेड से बाहर आ गया मैं, ताकि मैं चिल्ला के डैन कहूं। आई क्राइड aloud den den den, but all of my siblings had forgotten to find out me, परंतु सारे के सारे सिबलिंग्स मेरे मुझे भूल चुके थे। They had started playing other games, उन्होंने दूसरे गेम्स शुरू कर लिए थे। It made me feel isolated, और इस बात से मुझे अलग थलग महसूस हुआ, अवहेलना महसूस की अपनी, और मैं निराश महसूस करने लगा। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ रवि आफ्टर स्टडिंग द टेक्स्ट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी गेम्स एट ट्वाइलाइट। गेम्स एट ट्वाइलाइट कहानी पढ़ने के बाद आप रवि के बारे में क्या अपनी राय बनाते हो। रवि इज ए वेरी सेंसिटिव बॉय, रवि बहुत ही संवेदनशील लड़का है। अमंग हिज सिबलिंग्स, ही इज वेरी मच कॉन्शियस ऑफ हिज सेल्फ एस्टीम, अपनी सेल्फ एस्टीम के प्रति बहुत ही सचेत है, सजग है। ही थिंक्स हिमसेल्फ एज इम्पोर्टेंट एज हिज अदर सिबलिंग्स, और अपने आप को वो उतना ही महत्वपूर्ण मानता है जितने की दूसरे सिबलिंग्स हैं। सो ही कैन नॉट बेयर दैट अदर्स में इग्नोर हिम, इसलिए वो सहन नहीं कर सकता कि दूसरे भाई, उसके सिबलिंग्स उसे इग्नोर करें, उसकी अवहेलना करें। His brother Raghu is a football champion, उसका भाई रघु फुटबॉल चैंपियन है। He also thinks to become a champion even of a small game like hide and seek, और इस वजह से वो एक छोटे से गेम का वो भी चैंपियन बनना चाहता है, भले ही एक छोटे से गेम का, जैसे कि हाइड एंड सीक होता है। When his siblings forgot to find him out in the game, जब उसके सिबलिंग्स उसे ढूंढने में असमर्थ रहे, he feels hurt, और भूल गए उसे।
वह हर्ट महसूस करता है, अपने आप को इग्नोर्ड महसूस करता है। हिज हार्ट वाज फुल ऑफ रिजेंटमेंट एंड वुंडेड फीलिंग्स। उसका दिल गुस्से से भर जाता है, रिजेंटमेंट से भर जाता है और उसे हर्ट महसूस होता है। दैट वाज व्हाई, तभी तो ही स्टार्टेड क्राइंग लाउड एंड हिड हिज फेस इनटू द ग्रास ऑफ द लॉन। तभी उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, अपना चेहरा घास में छुपा लिया, फ्लैट लेट गया वो। हिज ब्रदर्स एंड इवन हिज मदर कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज ऑड बिहेवियर। ना तो उसके सिबलिंग्स, ना उसकी माँ उसके ऑड बिहेवियर को समझ पाई। रघु कॉल्स हिम फुलिश एंड एडवाइजेज हिम टू फॉरगेट ऑल दैट। रघु उसके पास आता है और कहता है कि बेवकूफ मत बन, भूल जा सब कुछ। बाद में रवि आल्सो रियलाइज्ड हिज मिस्टेक ऑफ फीलिंग सो मच सेंटिमेंटल एट सच ए स्मॉल इशू। बाद में रवि भी महसूस करता है अपनी गलती को कि उसने एक छोटे से इशू पे इतना बड़ा रिएक्शन दिखाया। 6th क्वेश्चन है, व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ रघु ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टडी गेम्स एट ट्वाइलाइट। रघु के बारे में आपकी क्या राय बनती है आफ्टर स्टडिंग गेम्स एट ट्वाइलाइट। रघु इज द एल्डेस्ट ऑफ हिज सिबलिंग्स। रघु अपने सिबलिंग्स में सबसे बड़ा है, स्ट्रॉन्गली बिल्ट है, हैविंग लॉन्ग हेयरी लेग्स, बड़ी बड़ी लंबी लंबी टांगे हैं जैसे फुटबॉलर की होती हैं। एज रवि थिंक्स हिम टू बी, ये रवि सोचता है उसके बारे में। इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी बात करने वाला है, जो भी कहता है सीधी बात कहता है। व्हेन रवि केप्ट क्राइंग एट द एंड ऑफ द स्टोरी, जब रवि रो रहा होता है कहानी के अंत में, ही टेल्स हिम टू स्टॉप इट, उसे कहता है कि ये बंद कर। एज इट वाज हिज फुलिशनेस टू बिहेव लाइक दैट, क्योंकि वो उसकी बेवकूफी थी इस तरीके से बिहेव करना। ही इज ए बुली टाइप ऑफ बॉय, एक बुली भी है, वो डराता है, दूसरे बच्चों को डराता है, डराने का प्रयत्न करता है। वी में से दैट हिज सिबलिंग्स स्केयर्ड ऑफ हिम, उसके भाई, उसके सिबलिंग्स उससे डरते भी थे। इन द गेम आल्सो, गेम में भी वो डराता है। ही ट्राइज टू बुली द हाइडर्स बाय स्ट्राइकिंग हिज स्टिक ऑन द ऑब्जेक्ट्स देयर। जहां पे कोई छुपा हुआ है उसके आसपास वो अपना डंडा मारता है, स्टिक मारता, कि वो स्केयर करके, डर के मारे वो चिल्ला दें, उठ जाए वहां से। ही वॉज नॉट रेडी टू बिकम इट। शुरू में गेम में इट बनना नहीं चाहता था, वो नहीं चाहता था कि और छुप जाए और उसे ढूंढने पड़े, एक गलत तरीके से उसे इट बना दिया जाए। ही वॉज इन फेवर ऑफ ए फेयर सिलेक्शन फॉर दैट, वो चाहता था कि सही तरीके से उसका सिलेक्शन करें, इट जिसे बनना है तरीके से बने। बट फाइनली ही हैज टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ बिकमिंग इट। आखिरकार उसे अपना पार्ट अदा करना पड़ता है इट का, और बाखूबी उसने बहुत अच्छे ढंग से इट का पार्ट प्ले किया। तो ये रघु के बारे में था। तो फिलहाल इतने ही क्वेश्चन, वक्त लगा कुछ और क्वेश्चन लेके मैं फिर आऊंगा। टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।